देखिए, दूसरे फाउंडेशंस का तो मैं नहीं आपको बता सकता था वो क्या बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, लेकिन हम जो चीज़ बांटते हैं वही चीज़ बांटते हैं जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें कोई फ़र्क नहीं रखते कि हम किसी को दे रहे हैं तो उसको लो क्वालिटी की चीज़ दें और अपने लिए कोई अच्छी क्वालिटी के रखें। मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे अगर आपका कैमरा दिखाना चाहे तो ये देखें, ये राइस हैं, ये वो राइस हैं जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं और यही राइस हम इस राशन में डाल रहे हैं और यही राशन बांट रहे हैं हम। ये शुगर देख लें, हम ये शुगर है जो हमारे और आपके घरों में यूज़ होती है, इसमें आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। इसको हम अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं और हम अपने इस राशन में भी यही डाल रहे हैं। हम इसमें कोई डिफरेंस या कोई फ़र्क नहीं रखते हैं। अब आप इसको ये ऑयल देख लें, आप ये सॉल्ट देख लें, ये नमक वो आला क्वालिटी का नमक है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम कोई फ़र्क नहीं रखते, हम वो चीज़ें डाल रहे हैं सारी जो अपने घरों में यूज़ करते हैं। प्रोसीजर ये है कि साल तो ये तो पूरे साल काम चलता है, लेकिन रमज़ानों में ख़ुसूसी इसका पैकेज बनाया जाता है। जो मुस्तकीन है और हमारे शोधा वगैरह हैं या जो इलाकों में हमारे पास लिस्टिंग आती है डिज़र्विंग हज़रात, उनके लिए यहाँ पर हम राशन जमा करते हैं। चीज़ें आपके सामने सारी है। यहाँ पे ये गरीबों के लिए राशन पैक हो रहा है ताकि उनमें तकसीम किए जाए, उनके घरों पे पहुँचाए जाए। अभी तक हम लोग तकरीबन हज़ारों लोगों तक पहुँचा चुके हैं और आगे अभी भी हमारा हज़ारों लोगों का टारगेट मौजूद है। मैं देख रही हूँ कि ये यहाँ चूड़ियों के बॉक्सेस रखे हुए हैं और बेशुमार रंग बिरंगी कलर की ये चूड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं और ये फुल हैं डब्बे, एक नहीं 5-6 डब्बे हैं। ख़ासकर ये मेरी फेवरेट है और जानना ये है कि ये इसका मकसद क्या है, ये यहाँ क्यों मौजूद है। चूड़ियों के बगैर हमारी ख़वातीन और बच्चियों की ईद नामुकम्मल है, इसलिए ये चूड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं और ये भी हम अपने इन तमाम चीज़ों के साथ अपनी बहनों में, बेटियों में, बच्चियों में तकसीम करेंगे ताकि वो ये पहने और ख़ुशी महसूस करें, क्योंकि ख़वातीन की जो ईद है वो चूड़ियों के बगैर जो है ना वो नामुकम्मल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदा आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर MQM की जानिब से किए जाने वाले वो इक़दामात जो कि साल से जारी हैं, कभी बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड होते हैं और लार्जर स्केल पर होते हैं, कभी हालात की वजह से छोटे स्केल पे भी होते हैं। और कराची के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि 2005 में जो ज़लज़ला आया, अफवाज पाकिस्तान के बाद जो पहला जो इंस्टीट्यूशन था वो MQM पाकिस्तान के रज़ाकार थे, जो डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ थे, कारकुनान थे, जो कश्मीर के फार फ्लंग एरियाज़ में पहुँचे और बेलॉस उन्होंने वहाँ पर काम किया। यहाँ पर एम्बुलेंस सर्विसेज ईदी के बाद जो सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विसेज थी वो MQM पाकिस्तान की चलती रही है। मॉर्चरी, मुर्दा खाने, हालांकि हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, सिंध गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, उनकी ज़िम्मेदारी थी। MQM पाकिस्तान ने कराची के लोगों को सहूलत देने के लिए कम से कम मुख्तलिफ़ इक़दामात इस तरह के किए कि लोग परेशान होते थे। फिर इस तरह मैयत बस सर्विसेज हैं, मुख्तलिफ़ क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं और ये जो आप देख रहे हैं अजनास सालाना बुनियाद पर देने का सिलसिला है। मुख्तलिफ़ टाउन्स हमारे जो अपने इलाक़े में बसने रहने वाले सफ़ेद पोश अफराद को देते हैं बिला तफरीक़ ज़ुबान, लिसान या नस्ल। देखिए, MQM बुनियादी तौर पर जो पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हुई वो बाद में शुरू हुई। MQM की जो एक्टिविटीज़ सोशल एक्टिविटीज़ थी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यूथ एम्पावरमेंट की एक्टिविटीज़ थी वो पहले थी और MQM तो बाद में बनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि MQM जो कोर इशूज़ हैं जो अर्बन एरियाज़ के और कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए जो जद्दोजहद है वो कर रही है। आगे आने वाले दिनों में हालात जैसे भी हों, MQM दामे दर में सुखने अपने लोगों के साथ मौजूद है, उन डिप्राइव्ड कम्युनिटी के साथ मौजूद है जो कि पाकिस्तान में रहते भी हैं और पाकिस्तान में सफ़र भी करते हैं और अताब का भी शिकार हैं। तो हम भरपूर तरीके से कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों को बेदार करें। और आज हमारी कामयाबी कम से कम ये ज़रूर है कि वो स्लोगन्स जो पिछले दिहाइयों से हम कई दिहाइयों से कहते आ रहे हैं, चिल्लाते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, आज वो कराची में सियासत करने वाली दीगर जमातें भी बहालत मजबूरी वो कम से कम स्लोगन की हद तक तो इस्तेमाल कर ही रही हैं। आप देखें, लगता है कि MQM का दिया हुआ स्लोगन वो तमाम जमातें इस्तेमाल कर रही हैं। देखें, जो लंगड़ा लूला बल्दियाती निज़ाम रहा वो तो आपके सामने ही है, जिसमें ऐसा बल्दियाती निज़ाम कि जिसमें कचरा उठाने की ज़िम्मेदारी बल्दियात के पास नहीं थी। और अगर इसका मवाजना हम निज़ामत के दौर से करें, मुशर्रफ साहब के दौर से करें, तो उस दौर से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था। यहाँ तक कि ये बताता चलूँ आपके नाजरीन को कि तकरीबन 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि कराची का जो OZT मिलना चाहिए था, कराची को जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में मिलना चाहिए था,
अरबों रुपए वाजिबुल अदा है कराची वालों को। अच्छा, ये तो तमाम सिचुएशन थी, लेकिन क्या आज हमारे जाने के बाद, जब आज 3 से 3.5 साल होने वाले हैं गालिबन, हम तो 4 साल के अरसे के लिए रहे लंगड़े लूले निज़ाम में, रोते गाते जैसे भी रहे, तो क्या चीज़ें बेहतर हो गई बावजूद इसके कि इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिए रिसोर्सेज। ज़िला वस्ती की बात करूं तो मेरी मालूमात के मुताबिक तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए माहाना हमारे जाने के बाद इजाफा कर दिया गया, रिसोर्स एलोकेशन कर दी गई। तो क्या सब चीज़ें बेहतर हो गई? डिप्टी कमिश्नर हो, पुलिस हो, मुताल्लिका इंतज़ामिया हो, SBC हो, LD और दीगर इदारे हों, तमाम इदारे एक छतरी के नीचे आ गए तो चीज़ें तो बहुत अच्छी हो जानी चाहिए थी और हम उनका साथ भी देते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एज अ मेंबर कौमी असम्बली ग्रीन लाइन मनसूबा, उसमें वसीम अख्तर भाई की बड़ी काविश है, वो हो गया। इसके अलावा 4 ब्रिजेज़ नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में बिलखसूस हमने पिच किए थे, जिसमें से 3 अप्रूव हुए और ये जितने भी ब्रिज हैं वो मेरे ही रिक्वेस्ट के ऊपर वसीम अख्तर भाई की काविशों से ये प्राइम मिनिस्टर तक, जो कि PMLN की गवर्नमेंट थी उस वक्त, वहाँ तक पहुँचे। उसके अलावा मैं मुख्तलिफ जगहों पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज भी लगाया, उसमें ख़ास तौर पर एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज जिसमें बड़े मसाइल हुए थे हमें, वो इमाम बारगाह बाबुल इल्म के सामने का हिस्सा था, जहाँ पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज नहीं था, जहाँ पर लोग आते थे नमाज के लिए और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता था। हमने प्लांटेशन कैंपेन्स भी मुख्तलिफ औकात में करते रहे और प्लांटेशन कैंपेन्स में हमने तकरीबन 80 से 90 हज़ार पौधे मुख्तलिफ औकात में लगाए, जिसमें सस्टेनेबिलिटी का रेशो तकरीबन 90-85% है और आज भी वो पौधे मौजूद हैं। आप पेट्रोल पंप से लेकर नागन चौरंगी तक अगर जाएँ सर्विस रोड के ऊपर, वहाँ पर हमने वो पौधे लगाए, आज भी बड़े हुए गुलमोहर, पीपल, नीम, वो तकरीबन 20-20 फुट के हो गए हैं। अब मैं आपको याद भी दिलाता चलूँ कि बोर्ड ऑफिस के ऊपर पानी बहा करता था, पानी एक्सेस हो जाया करता था और वहाँ पर पानी फैल जाता था। वो पानी कैसे ख़त्म हुआ? KWSB ने नहीं ख़त्म किया वो पानी एक्सेस होना, वहाँ पर रिजर्वायर हमने बड़ा बना दिया और उस रिजर्वायर के बड़ा होने की वजह से पानी नहीं आता। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम करते रहने की कोशिश करते थे। इसके अलावा हमने ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन्स मुख्तलिफ औकात में शुरू की। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड लेन मार्किंग करवाई थी और आपको याद दिलाता चलूँ कि नॉर्थ नाज़िमाबाद के बिलखसूस तमाम बस स्टॉप्स के ऊपर एक बैरियर्स रखवाए गए थे। उसमें मैं डॉक्टर अमीर शेख जो कि DIG थे ट्रैफिक के, उनका शुक्रिया अदा भी करूँगा, उनको भी रिकग्नाइज़ करूँगा कि उनकी मुआवनत से मैंने वो शुरू किया था और वहाँ पर स्टूडेंट्स को भी इंगेज किया था और बसों को ये किया था कि भाई सड़क पर लगाने के बजाय उस बैरियर के अंदर बस स्टॉप के ऊपर लगाएं, लोग भी बस स्टॉप पर चलें। वो बैरियर भी ख़त्म हो गए, ना वो तगोदा रही। टेक्निकली 12 साल के अरसे में मैं तो सिर्फ 2.5 साल 3 साल MNA रहा हूँ ना। बाकी मुझको ज़रा बताएं कि कितने MNAs का नाम जानते हैं जो नॉर्थ नाज़िमाबाद से मुंतखब हुए और कितने MNAs को सड़क पे देखा, चाहे वह मेरे ही क्यों ना हो, हमारी पार्टी के क्यों ना हो। लेकिन बहरहाल MQM हमेशा से डिमांड करती है कि उनके मुंतखब नुमाइंदे सड़क पे हों। हमने कम अज़ कम ये ज़रूर किया कि जैसा भी निज़ाम था उसमें हमने लोगों के साथ कम अज़ कम इंगेजमेंट रखी, सॉफ्ट इंगेजमेंट रखी। बहुत मसाइल हैं, मसाइल का मतलब ये नहीं कि हम घर बैठ जाएँ दूसरों की तरफ। बहुत आसान है, कराची का स्टेक होल्डर तो 14 सीटों वाला होना चाहिए था, 4 सीटों वाले स्टेक होल्डर नहीं है। लेकिन लोग डिमांड हमसे करते हैं, शिकायत हमसे करते हैं और हमें तनकीद भी करते हैं। इसका मतलब है लोगों को उम्मीद भी हमसे है। वो 14 सीटों वाले कहाँ गए जो जैसे तैसे सही गलत जैसे भी मुंतखब होकर आए? नेशनल असम्बली की सीटें ना मरदमशुमारी पे बात करते हुए नज़र आते हैं, ना K4 पे बात करते हुए नज़र आते हैं, ना स्ट्रीट क्राइम पर बात करते हुए नज़र आते हैं, ना लोकल गवर्नमेंट पे बात करते हुए नज़र आते हैं, ना प्रोविंशियल फाइनेंस पे बात करते हुए नज़र आते हैं, ना कोटा सिस्टम पे बात करते हुए नज़र आते हैं। हम बात भी कर रहे हैं, पिट भी रहे हैं, FIR भी कटवा रहे हैं, हमारे तो साथी भी मिसिंग हुए, बहुत सारी चीज़ें होती रही। इनके साथ अगर खुदा न खासा, अल्लाह ना करे, अगर किसी और पार्टी के सिर्फ जो हमारे साथ होता रहा 2% भी हो जाए, घर बैठ जाए, निकले नहीं। 25 साल से हम सह रहे हैं और खड़े हुए मौजूद हैं। देखिए, कराची वालों ये नाराज़ हैं हमसे, इसमें कोई शक नहीं। नाराज़ हमसे इसलिए भी थे कि हम मुनक़सिम हो गए थे। हमने अपने पॉलिटिकल एंटिटीज़ या ग्रुप्स या बना लिए थे। कराची वाले ये डिमांड करते थे कि आप एक हों। अब जबकि हम एक हैं और क्योंकि वो जो दूसरा मसला है, अगर वो समझते हैं कि आपके इश्यूज़ रेस करने वाले, मसाइल रेस करने वाले लोग हम ही हैं, शिकायत भी आप हमसे करते हैं, तनकीद भी हमें करते हैं, तो इसका मतलब है उम्मीद की एक किरण बाकी है कि लोग नाराज़ ज़रूर हैं लेकिन उम्मीद हमसे ही वाबस्ता है। कराची वालों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया है, पता है उनको, नाराज़ ज़रूर है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि MQM के प्लेटफॉर्म पर हम प्रोफेशनल सियासतदान नहीं हैं। हमारी जगह आकर कोई अच्छा कराची वाला रिप्लेस करे ना हमें, या दूसरी पार्टी रिप्लेस करे हमें, कोई हमसे बेहतर लोग आए वो हमें रिप्लेस करें, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। मैं दावत देता हूँ उन तमाम नौजवानों को जो कि समझते हैं कि वो
कराची के लिए, मुल्क के लिए सर्व कर सकते हैं। जगह संभालें, पावर कॉरिडोर्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आप अपना भी इनपुट दें।